मान लें कि आम आदमी पार्टी आपके साथ है। सांसद संजय सिंह जी विपक्ष के मजबूत नेता हैं और उनको मोदी सरकार की ईडी और सीबीआई और इनके किसी भी यंत्र तंत्र से डरने वाले नेता नहीं हैं। तमाम हमारी सरकारों पर, हमारे नेताओं पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयां होती रहती हैं। मेरे ऊपर भी ईडी के छापे पड़े, ईडी के मुकदमे सरकार ने दर्ज कर रखे हैं, लेकिन हम लोग सरकार के इन मुकदमों से डरते नहीं हैं। आज पूर्वांचल के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। मऊ में भी हम लोग आम आदमी पार्टी आपका धावा अभियान शुरुआत करेंगे और जो भी इन्होंने कल प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन किया है, जिन भी अस्पतालों की दुर्व्यवस्था होगी वहां पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे और हम लोग सरकार को बताने और चेताने का काम करेंगे कि आप प्राइवेट अस्पतालों का उद्घाटन कर रहे हैं, आप समझ जाइए। आप किसी सेना के ब्रिगेडियर साहब के किए हुए श्रेय को लेने की कोशिश मत करिए। आप खुद के अस्पताल बनाइए और खुद कहिए कि जनता को आप कैसे मुफ्त में इलाज दे सकते हैं। दिल्ली में हमने सरकार चलाई, हम मुफ्त इलाज करते थे, मुफ्त दवाई देते थे। सड़क पे किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाए, आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में पहुंच जाइए, आपके पूरे तरीके से इलाज का खर्चा दिल्ली की सरकार उठाती थी। ये काम था हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ। मऊ जिले में 10 साल से मोहन सेतु का निर्माण तो योगी सरकार नहीं कर पाई, लेकिन कल झूठ के पुल का एक निर्माण योगी जी मऊ जिले में कर गए हैं और वो झूठ का पुल बहुत बड़ा बना कर गए हैं। झूठ का पुल इतना बड़ा उन्होंने बनाया है कि जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी भी बात होगी तो बात होगी कि किस तरीके से मऊ में बड़े बड़े झूठ वो बोल कर गए। मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे पता चला कि किसी विद्यालय के उद्घाटन में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब उस विद्यालय, उस अस्पताल और विद्यालय को चलाते हैं। बहुत खुशी हुई मुझे, एक अस्पताल भी वो चलाते हैं, विद्यालय भी चलाते हैं। जानकर बड़ा अच्छा लगा कि अस्पताल का उद्घाटन है और उसमें मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। लेकिन जानकर यह भी दुख हुआ कि प्राइवेट अस्पताल के उद्घाटन में वो आ रहे हैं। ये सोचने की बात है कि जब एक ब्रिगेडियर साहब पूरे देश की सेवा करने के बाद, सेना में सेवा करने के बाद, अगर इस पूर्वांचल की धरती पर स्कूल भी बना सकते हैं, अस्पताल भी बना सकते हैं, तो वो सरकार के मुखिया जो 9 लाख करोड़ से ज़्यादा का सरकारी बजट पूरे साल में खर्च करते हैं, क्या इस जिले में अच्छा अस्पताल नहीं बना सकते हैं? क्या अच्छे स्कूल नहीं बना सकते हैं? मैं हर एक व्यक्ति का सम्मान करता हूं जो जिले में सस्ता उपचार करे, जो अपने जिले में मुफ्त इलाज की सुविधाएं या बहुत ही कम लागत पर इलाज की सुविधाएं प्रदान करे। लेकिन कल योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, उन्होंने कहा कि मैंने मऊ से माफियाओं का अंत कर दिया है। उन्होंने खुलेआम तौर पर झूठ बोला। मऊ में मेडिकल माफियाओं का राज है। वो अस्पताल के उद्घाटन करने आए थे, लेकिन वो जिस धरती पर अस्पताल का उद्घाटन कर रहे थे, ये मऊ की धरती आज मेडिकल माफियाओं के लिए जानी जा रही है। यहाँ पे मौतें बेची और खरीदी जाती हैं। यहाँ पे सरकारी अस्पतालों के बाहर प्राइवेट अस्पतालों की एम्बुलेंस खड़ी रहती हैं कि बताओ किस प्राइवेट अस्पताल में तुमको लेके चले, वहां भी तुम्हारा खून भी निकालेंगे, वहां तुम्हारा पैसा भी निकालेंगे और जान तुम्हारी जाएगी और तुम्हारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो कर्जे के तले दब के उनकी जान जाएगी। क्या इशारा दिया कि आपका? आप अभी सवाल लेंगे। उसके बाद से साफ साफ उन्होंने कहा कि मऊ में मैंने माफियाओं का अंत किया है, लेकिन पूरी तरीके से झूठी बात थी। मऊ मेडिकल माफियाओं का पूर्वांचल का एक नया अड्डा बन चुका है और पूरा देश जानता है कि जब कोई भी व्यक्ति जब एम्बुलेंस में अपने जान बचाने के लिए दौड़ता है तो इस मऊ में उसका खून और पैसा चूसा जाता है, इलाज नहीं चूसा जा सकता क्योंकि आपने सरकारी अस्पताल अच्छे नहीं बनाए। इस जिले के हालात बद से बदतर हो गए हैं। पूर्वांचल के हालात ऐसे हैं कि पूर्वांचल के क्षेत्र को पलायन का क्षेत्र बनाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। पूर्वांचल की धरती से, गोरखपुर की धरती से आने वाले योगी आदित्यनाथ जी को ये सोचना चाहिए कि आज पूर्वांचल के क्षेत्र को उन्होंने पलायन का क्षेत्र क्यों बना दिया है। आज बड़े बड़े शहरों में जब बड़े प्राइवेट और सरकारी अस्पताल बनते हैं
तो उन अस्पतालों को बनाने वाला जो मजदूर है वो पूर्वांचल से जाता है, लेकिन पूर्वांचल में आज अस्पताल और विद्यालयों की हालात खस्ता है। और कल जो उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने साफ ये तय करके बता दिया कि देखो मैं सरकारी अस्पतालों के हालातों को सही नहीं करूंगा, मैं मेडिकल माफियाओं के राज को बढ़ाऊंगा। और इस तरीके से पूर्वांचल की जनता समझ ले, ना आपको एमआरआई मिलेगा, ना सही टाइम पे सीटी स्कैन मिलेगा, वेंटिलेटर का सपना आप दूर तक छोड़ दीजिए। आपने जिनके सरकार को चुनकर जिनको वोट दिया था वो प्राइवेट अस्पतालों के उद्घाटन मऊ में भी कर रहे हैं, गाजियाबाद में भी कर रहे हैं और नोएडा में भी कर रहे हैं। नोएडा में भी कुछ दिनों पहले प्राइवेट अस्पतालों के उद्घाटन में मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे और आज मऊ में भी पहुंचे थे। ये हमारे जिले के जनता के लिए, पूर्वांचल के लिए दुर्भाग्यजनक बात। दूसरा एक मामला जिसपे मैं आप सबसे चर्चा करने की बात आया हूं, हमारे मऊ जिले के, पूर्वांचल के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार खामोश है। हमारी दुबारी का एक मामला है, चकबंदी का मामला। उस चकबंदी का मामला यह है कि आज 50 वर्षों से ज्यादा समय से चकबंदी की प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई है, जिससे कि ग्रामीण अंचल के लोगों को भारी समस्या आ रही है। इस समस्या को लेके मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं अपने मुखिया, पार्टी के प्रदेश के मुखिया, इस देश के कद्दावर नेता सांसद संजय सिंह जी के पास पहुंचा। हमारे जिले के विधानसभा अध्यक्ष ने पत्र लिखा और ये सांसद संजय सिंह जी का पत्र माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नाम से गया हुआ है और जिसमें हमने उनसे मांग किया है कि जो दुबारी में चकबंदी के प्रक्रिया को आपने इतने समय से रोक रखा है, कृपया करके इस चकबंदी को संपन्न कराइए। धारा 52 की जो प्रक्रिया, इससे ग्रामीण अंचल के लोगों को बहुत ही समस्याएं आ रही हैं। आप देश विदेश की बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, आप एआई की बातें करते हैं, आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, आप अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात करते हैं, लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप बलिया, मऊ, गाजीपुर, देवरिया की बात करनी शुरू कर दीजिए। आप हमारे गांव गिराव, हमारी सड़क जमीन के मुद्दों की बात करनी शुरू कर दीजिए। योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखकर सांसद संजय सिंह जी के माध्यम से पत्र लिखा गया है। योगी आदित्यनाथ जी को, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया है। धारा 52 को जल्दी से जल्दी दुबारी में संपन्न करवाने को कहा गया है और जितनी जगहों पर भी चकबंदी की वजह से ढेर सारी ये समस्याएं, चाहे सीमांकन के मामले से लेके हो, चाहे जमीनों के आगे बिक्री क्रय से लेकर हो, उनके सर्किल रेट से हो, उनमें जो समस्याएं आ रही हैं उनको लेकर ये पत्र लिखा गया है और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। इससे हमारी जनता को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जितनी जगहों पे समस्याएं हैं उनके पत्र को लिखा जाएगा। दुबारी की जनता ने हमारे, आप देख सकते हैं कि पत्र के माध्यम से मेरे पास पहुंची थी और इस पत्र के माध्यम से सांसद संजय सिंह जी को निवेदन किया, उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी को यह पत्र लिखा है और जिन भी जगहों की समस्याओं को हमारे पास आएंगे उनको हम उठाने का काम करेंगे। और एक और भी बात आपसे बोलते हैं, पूर्वांचल की जनता ये जान ले कि आम आदमी पार्टी आपके साथ है। सांसद संजय सिंह जी विपक्ष के मजबूत नेता हैं और उनको मोदी सरकार की ईडी और सीबीआई और इनके किसी भी यंत्र तंत्र से डरने वाले नेता नहीं है। तमाम हमारी सरकारों पर, हमारे नेताओं पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयां होती रहती हैं। मेरे ऊपर भी ईडी के छापे पड़े, ईडी के मुकदमे सरकार ने दर्ज कर रखे हैं, लेकिन हम लोग सरकार के इन मुकदमों से डरते नहीं हैं। आज पूर्वांचल के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। मऊ में भी हम लोग आम आदमी पार्टी आपका धावा अभियान शुरुआत करेंगे और जो भी इन्होंने कल प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन किया है, जिन भी अस्पतालों की दुर्व्यवस्था होगी वहां पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे और हम लोग सरकार को बताने और चेताने का काम करेंगे कि आप प्राइवेट अस्पतालों का उद्घाटन कर रहे हैं, आप समझ जाइए। आप किसी सेना के ब्रिगेडियर साहब के किए हुए श्रेय को लेने की कोशिश मत करिए। आप खुद के अस्पताल बनाइए और खुद कहिए कि जनता को आप कैसे मुफ्त में इलाज दे सकते हैं। दिल्ली में हमने सरकार चलाई, हम मुफ्त इलाज करते थे, मुफ्त दवाई देते थे। सड़क पे किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाए, आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में पहुंच जाइए, आपके पूरे तरीके से इलाज का खर्चा दिल्ली की सरकार उठाती थी। ये काम था हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार का। आज उत्तर प्रदेश में हालात ये हो गए हैं, आप चाहे हार्ट अटैक हो जाए, चाहे आपकी किडनी की समस्या हो जाए, चाहे डायलिसिस हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप बलिया से निकलिए, मऊ आइए, मऊ से रेफरल लीजिए, बनारस से जाइए, बनारस से रेफरल लीजिए, लखनऊ को जाइए, लखनऊ से रेफरल लीजिए, दिल्ली को जाइए और आप तब तक रेफरल लेते रहेंगे जब तक आपकी मौत ना आ जाए। और आज भी आप लोग समझते हैं, चाहे सड़क दुर्घटना की बात हो,
हार्ट अटैक की बात हो, हर तरफ अखबारों में रोज लोगों की मृत्यु की खबरें हैं और ये सिर्फ सरकार की लापरवाही है और सरकार जो मुख्य मुद्दों पे ध्यान नहीं दे रही है सिर्फ उसकी वजह है। मेडिकल माफियाओं की आपने बात की, इशारा किधर है आपका? देखिए, जिस भी प्रदेश में या जिस भी जिले में सरकारी मऊ को कोट किया है ना, क्योंकि मऊ में नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ, इसी पर आ रहा हूँ। जब सरकार सरकारी अस्पतालों के व्यवस्था को ठीक नहीं करेगी तो प्राइवेट माफियाओं का राज बढ़ता जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों का जाल पूरे मऊ जिले में फैला हुआ है। आप पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों के कैमरे सबको देखते हैं, कमीशन खोरी बंधी हुई है। सरकारी अस्पतालों के बाहर प्राइवेट अस्पतालों की एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं। जो एम्बुलेंस प्राइवेट अस्पतालों को लेके जाती है उनको कमीशन दिया जाता है, जांच में डॉक्टरों को कमीशन दिया जाता है। और इस सरकार का बजट 9,12,000 करोड़ का बजट है। क्या 9,12,000 करोड़ के बजट में क्या सरकार इतना इंतजाम नहीं कर सकती है कि हमारे गांव के गरीब लोग अपना इलाज करा पाए? 10 साल हो गए सरकार को। आयुष्मान कार्ड की योजना सरकार ने बना दी है, 50% लोगों के पास भी आयुष्मान कार्ड अवेलेबल नहीं है। आयुष्मान कार्ड के नाम पे फर्जीवाड़ा जो चल रहा है उसका अलग स्तर है। आप मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, आपसे सटे जिले बलिया में 2022 में मेडिकल कॉलेज की अनाउंसमेंट सरकार ने किया, 2026 से अभी तक जमीन अधिग्रहण का पूरा कार्य नहीं हो पाया। मैक्सिमम बन गया यहाँ पर। तो आप समझिए, क्या आप वहाँ पे वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है? आप लोग तो पत्रकार हैं, खुद जानते होंगे। आप आज मैं कह रहा हूँ कि आज आप चले जाइए, वहाँ बाईपास सर्जरी कर सकते हैं। आज वहाँ वेंटिलेटर की, आज इस मऊ जिले में आप सरकार अपने श्वेत पत्र के माध्यम से जारी कर देगी कितने इलाज मेडिकल कॉलेज में हो रहे हैं, कितने बाहर हो रहे हैं, किस तरीके से मेडिकल कॉलेज के हालात को इन्होंने बना दिया है। मेडिकल कॉलेज के नाम पे सरकार सबसे बड़ी धोखाधड़ी पूरे प्रदेश में कर रही है। चाहे बलिया हो चाहे मऊ हो, सबके हालात वही हैं। मऊ जनपद जो है वो नगर विकास मंत्री ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी का गृह जनपद है, तो उनके जनपद में ये हाल है, अन्य जनपद क्या हाल हो, इससे क्या कहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि मैंने माफियाओं का अंत कर दिया है, लेकिन वो ये कहना भूल गए कि किस तरीके से उनके मंत्री के साथ, उनके मंत्री के कार्यक्रमों में गोलीबारी और हिस्ट्री सीटर से फायरिंग हो रही है। वो भूल गए वो कौन लोग थे जो पब्लिक मीटिंग में फायरिंग करके क्या कर रहे थे। क्या वो शादी में हर्ष फायरिंग कर रहे थे? और उन पे आरोप भी यहाँ के स्थानीय सांसद राजीव राज जी ने लगाया और उन्होंने पूछा भी कि, और उन्होंने सीधे तौर पे कल भी आरोप लगा के बोला है कि आपके खुद के मंत्री के साथ हिस्ट्री सीटर और अपराधी चलते हैं। अगर ये गलत है तो आप उनका जवाब दीजिए, कहिए, आप उन पर मुकदमा दर्ज करिए, उनकी गिरफ्तारी करिए, लेकिन कहीं ना कहीं से उस बात में सत्यता होगी। आज खुद के, जब समझिए स्थानीय मंत्री के साथ हिस्ट्री सीटरों के चलने का आरोप है, तो आप किस तरीके से कह रहे हैं कि माफियाओं का अंत है? पूरे मऊ जिलों में मेडिकल माफिया अलग से घूम रहे हैं, मंत्री जी के साथ माफिया अलग से घूम रहे हैं। कौन से मंत्री हैं? आप ए.के. शर्मा जी का खुलेआम तौर पे नाम लिया है राजीव राय जी ने, वो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं, खुलेआम तौर पे वीडियो दिया, उस पर लाखों लोग देख रहे हैं, उसमें कहीं से छुपने छुपाने की बात ही नहीं है। आपने खुद देखा कि कैसे एक दोहरी घाट के कार्यक्रम में बंदूक से फायरिंग हो रही है, उसकी वीडियो मीडिया के सभी लोगों पे उपलब्ध है। कौन कह रहा है माफियाओं का अंत हो गया है? जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम है उसके एक दिन पहले मऊ में हत्या हो जाती है। किस तरीके से आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्राइम का खात्मा कर दिया है? आप सरकारी एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, उन आंकड़ों में उत्तर प्रदेश का अभी भी वो आप ऊपर से आप नंबर बना रहे हैं, ऊपर से आपकी संख्या आ रही है। किस तरीके से आप कह सकते हैं? मैंने आपसे सीधे तौर पे कहा कि कल मऊ में झूठ का एक पुल बना है, मोहन सेतु का पुल नहीं बना है। कल योगी आदित्यनाथ जी ने मऊ में आके एक झूठ का पुल तैयार करके गए हैं। वो जब अगली बार भी आएंगे तो लोग पूछेंगे कि आप मोहन सेतु का पुल तो नहीं बना पाए, लेकिन जो आप झूठ का पुल बनाकर गए थे उसको मऊ की जनता याद कर रही है। उस